आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा प्रारब्ध को लेकर है। देखिए, कुछ रोज पहले हवाई दुर्घटना जो हुई उससे संबंधित हमने कुछ प्रारब्ध की स्थितियां शॉर्ट्स के रूप में हमने 3 वीडियो प्रसारित की थी। उन्हीं से ही संबंधित किसी भाई बंधु ने प्रारब्ध से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण से कुछ अपनी शंकाएं का निवारण जानना चाहा। यूं तो देखिए, हमने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हमारी सैद्धांतिक स्थितियों पर चर्चाएं लंबी लंबी होती हैं। इन सभी स्थितियों पर हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, बहुत बार चर्चाएं कर चुके हैं। एक बार हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25 घंटे की वीडियो थी, उस पर भी विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकाश डाला था। देखिए, प्रारब्ध का अभिप्राय जाति, आयु, भोग से है। और प्रारब्ध भी आपके हमारे संचित कर्मों का हिस्सा है। और संचित कर्मों में जो एक नई बढ़ोतरी होती है वो केवल मनुष्य योनि में होती है। यूं तो मनुष्य से नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, उनके प्रारब्ध में निरंतर कमजोरी आती है। प्रारब्ध का अभिप्राय जाति, आयु और भोग से है। अब उदाहरण के लिए, आपका माता के गर्भ में जब शरीर का निर्माण यानी कि स्थूल शरीर का निर्माण होना आरंभ होता है, तो आपकी मनुष्य योनि तो सुनिश्चित होगी, मरते दम तक सुनिश्चित वो बनी रहती है। अब देखिए ना, कोई बलात्कारी है, कोई आतंकवादी है, कोई बड़े से बड़ा घोटालेबाज भी हो, किसी भी प्रकार का देखिए एक निंदक स्थितियों में उसने जीवन बिताया हो, लेकिन फिर भी मरने तक उसकी जोनी बदलती नहीं, मनुष्य जोनी ही रहती है। फिर दूसरा आता है आयु। आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से है, पर हम कोई वर्ष लेकर नहीं आते। और इसी सिलसिले में हमने देखिए एक प्राकृतिक मृत्यु और एक आकस्मिक मृत्यु का जिक्र किया था। देखिए, आकस्मिक मृत्यु देखिए हत्या के कारण भी बन जाती हैं। कुछ और भी ऐसी स्थितियाँ देखिए कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ हैं, जिनको इन वीडियो के रूप में मात्र एक इशारे के रूप में स्थितियों पर हम प्रकाश डालते हैं। शेष चिंतन तो आपको स्वयं उन सभी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना है। क्योंकि शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया है। केवल आपकी जो एक जिज्ञासापूर्ण उनको पढ़ने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से ये सभी स्थितियाँ समझ में आने लगती है। हम भी देखिए पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव, संस्कार बना, वो इसी जिज्ञासा के कारण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप गुरु को लूट सकते हो, शास्त्रों को लूट सकते हो, यानी कि परमात्मा को लूट सकते हो। यानी कि लूटने का अभिप्राय यहाँ भावार्थ रूप में परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने से है, परमात्मा का आनंद प्राप्त करने से है। और उस आनंद को आप भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के राजसी स्थितियों में, तामसी स्थितियों में ही अज्ञानतावश मरते दम तक हम ढूंढते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कर्मों में एक कमजोरी आने लगती है। आप कानून का उल्लंघन करने लगते हो। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो विभिन्न प्रकार की देखिए एक अपूर्णताएँ होती हैं। देखिए, मेरा कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं कि इस हवाई हादसे में किसी प्रकार की कोई कमी रही, लेकिन कहीं न कहीं देखिए, कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान गलतियों का पुतला है, हो जाती है। आप जितनी भी सतर्क रही, जब तक आप मायाबद्ध हैं, देखिए सात्विक स्थिति अनुशासन में रहते हुए आपके बारे जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो गलतियां होने की गुंजाइश कम होती है। राजसी मनुष्य तो एक ही गलती को दिन में 10 बार करता है,
और तामसिक मनुष्य तो दिन रात गलतियां ही गलतियां करता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको तर्कपूर्वक समझनी है, क्योंकि आयु का अभिप्राय आपकी हमारी सांसों से है। यदि आप सात्विक दिनचर्या रखते हो तो आपकी हमारी नियमित सांसें चलती है। जब आप भोग विलास में, संसारी सुख सुविधा में अपना जीवन आरामदायक बनाते हो, तो निश्चित रूप से भोग विलासिता में आपका हमारा खाना पीना बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है, और क्रियाएं सुख सुविधा के साधन अधिक होने के कारण वो क्रियाएं कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप खाना अधिक है, पचना कम है, तो फिर वो विभिन्न प्रकार की रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो आपकी हमारी आयु को घटाती है, क्योंकि सांसें तेज चलती हैं। और तामसिक मनुष्य तो कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है, वो भयभीत रहता है। भयभीत मनुष्य की सांसें राजसिक मनुष्य से भी तेज चलती है। तो फिर जब सांसें तेज चलती है तो आपकी हमारी आयु घटने लगती है। लेकिन देखिए ना, कुछ 1.5-2 माह पहले आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में पहलगाम में कुछ ऐसी स्थितियों में कुछ हत्याएं हुई। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए वो एक कर्मफल सिद्धांत की क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि जिसकी भी हत्या हो जाती है, हत्या का अभिप्राय देखिए आकस्मिक मृत्यु से भी आप ले सकते हो। एक प्राकृतिक मृत्यु है कि आप अपना प्रारब्ध भोग कर इस संसार को छोड़ते हो, और जैसे जैसी कारण शरीर में कर्माशय की संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे अगली जोनि का निर्धारण होकर अगली जोनि में आप पहुंच जाते हो। लेकिन जहाँ स्थितियाँ आपका भी प्रारब्ध बचा था, भोग में देखिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों को सुख और प्रतिकूल परिस्थितियों को दुःख से जोड़ा गया है। जब किसी की हत्या हो जाती है, जब कोई मनुष्य स्वयं अपनी आत्महत्या के रूप में कुछ निंदक कार्य कर जाता है। देखिए आत्महत्या के संदर्भ में तो आपके हमारे जो सुख हैं, वो समाप्त समझे जाते हैं, जो अभी मिलने थे। दुःख समाप्त नहीं होते, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं अपने आत्महत्या यानी कि शरीर की हत्या की है। जबकि दूसरे द्वारा हत्या होने पे, चाहे वो देखिए दुर्घटना के रूप में हो, दूसरे की लापरवाही के रूप में हो, किसी भी संदर्भ में, ऐसी स्थितियों में जब आप स्वयं उसका कारण नहीं होते, प्रारब्ध अभी बचा होता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में जो सुख उसने भोगे नहीं, वो उसके पुनः अगली जोनी में मिलने निश्चित पड़े रहते हैं। और जो अभी उसने दुख भोगने थे, उन दुखों को उस हत्या करने वाले के खाते में, या जिस संदर्भ में किसी ने त्रुटि की होती है उसके खाते में हस्तांतरित हो जाते हैं। देखिए ये कर्मों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म। हमने पिछले 6.25 वर्षों में 3500 वीडियो में लगभग 500, 600, 700 वीडियो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के कर्मों की स्थितियों पर ही प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। अभी भी कोई बात समझ नहीं आई हो, जो हमने 3 वीडियो शॉर्ट्स में इन मृत्यु से संबंधित प्रसारित की थी, आपके नए प्रश्न का पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।